Good morning students. Welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have completed the chapter number 8. Today we are going with our new chapter number 9, the living organism and their surroundings. ठीक है, नया चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे आज कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और उनकी सराउंडिंग क्या है. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपन देखते हैं. वी आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, क्लास में अगर अपन बात करते हैं तो क्लास में टेबल, चेयर्स, फैंस, है ना, लाइट्स, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना. तो अपन आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कैन रेस्पायर, लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कैन डाइजेस्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कैन मूव, है ना. बहुत सारी जो लाइफ प्रोसेस है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है ना, सर्कुलेशन है, ये जिनमें होती हैं जो मूव करते हैं, तो ऐसी जो प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं तो अपन उनको इजीली कह सकते हैं कि दीज आर द लिविंग. और जिनमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ये कैरेक्टर्स जिनमें नहीं हैं, तो दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स. तो ये चैप्टर जो है लिविंग थिंग्स का है. लिविंग थिंग्स अपन बात कर सकते हैं कि जैसे कि अपन है ना, अपन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है. और उसके बाद है उनकी सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स जैसे अपना पूरा एनवायरनमेंट है जिसमें प्लांट्स भी है ना, नॉन लिविंग थिंग्स भी है, कुछ ये सनलाइट है, वाटर है ना, डस्ट है, सॉइल है, टेम्परेचर है, ये क्या है, सारे नॉन लिविंग हैं जिनको अपन एबायोटिक कंपोनेंट भी कह सकते हैं. और जो लिविंग थिंग्स होती हैं, है ना, प्लांट है, एनिमल्स हैं, ये क्या है, लिविंग. और इनको अपन कह सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ सराउंडिंग्स. ठीक है, सी सराउंडिंग में है दोनों चीज़ें, बायोटिक भी है और एबायोटिक चीज़ें भी सराउंडिंग में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो सराउंडिंग क्या होती है किसी भी प्लांट की या एनिमल की, जहाँ पर वो रह रहा है. ठीक है, कोई भी प्लांट है या कोई भी एनिमल है जहाँ वो एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ वो लिव कर रहा है, सरवाइव कर रहा है, वो उसकी क्या है, सराउंडिंग. और वो सराउंडिंग जो होती है उसको कहते हैं बेटा हैबिटेट. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जैसे अपन है, अपन कहाँ पर रहते हैं, वी आर लिव ऑन लैंड, लैंड पे रहते हैं अपन, टेरिस्ट्रियल, है ना. तो अपन क्या है, टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, क्योंकि अपना हैबिटेट क्या है, लैंड है. अपना हैबिटेट क्या है, टेरिस्ट्रियल है. तो वी आर टेरिस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स, है ना. अपना हैबिटेट क्या हो गया बेटा, लैंड. अगर अपन बात करते हैं फिश की, टर्टल की, क्रोकोडाइल्स की, तो ये कहाँ रहते हैं बेटा, एक्वेटिक वाटर में, है ना, एक्वेटिक मीडियम में रहते हैं. तो उनका हैबिटेट क्या हो गया, वाटर हो गया. तो एक्वेटिक एनिमल्स हो गए. कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे बर्ड्स की अपन बात करते हैं, तो बर्ड्स कहाँ फ्लाई करते हैं, एयर में. तो दीज आर द एरियल हैबिटेट एनिमल्स, है ना, एरियल एनिमल्स. तो ऐसे ही जहाँ पर प्लांट और एनिमल्स जहाँ पर भी रहते हैं, वो उनका क्या हो जाता है, वो सराउंडिंग उनकी क्या हो जाती है बेटा, हैबिटेट हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं जो उन एनिमल्स को वहाँ पर रहने के लिए एबल करते हैं, है ना. जैसे कि वाटर है, वाटर में कौन रहेगा, जो रेस्पायर क्या करेगा, अपन ने फिश के बारे में पढ़ा था, तो फिश है स्ट्रीमलाइन बॉडी. तो फिश में जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ऐसी ही एनिमल्स वहाँ पर रहेंगे, है ना. तो और कुछ जैसे और कैरेक्टर अपन ने पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन जो होता है एक्वेटिक वाटर में, वो करते हैं बाय द गिल्स. तो जिन ऑर्गेनिज्म में, जिन एनिमल्स में गिल्स होंगे वो वहाँ पर रहेंगे. एडेप्टेशन है, ये उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है. या फिर जो रेस्पिरेशन करते हैं, तो एक्वेटिक वाटर है, उसमें जो डिजोल्व होती है ऑक्सीजन, वो उसको रेस्पायर करते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजोल्व ऑक्सीजन को वाटर से ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, वो ऑर्गेनिज्म कहाँ होंगे, सर्वाइव कहाँ करेंगे, वाटर में. लेकिन जो लंग्स है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो वाटर में बिना किसी प्रिकॉशनरी मेजर के नहीं रह सकता, है ना, क्योंकि वो रेस्पायर करता है जो फ्री ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट से मिलती है उससे, तो वो वहाँ पर नहीं रह सकता. तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हो गए कुछ जो किसी एनिमल्स या प्लांट को उस सराउंडिंग्स में इनेबल करता है टू द सर्वाइव, है ना.
तो दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज अडेप्टेशंस। तो ऐसे कैरेक्टर्स उस ऑर्गेनिज्म के लिए अडेप्टेशंस जो हैं वो कहलाते हैं, और उनको अपन अडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द हैबिटेट। देखिए, द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव आर कॉल्ड हैबिटेट। कोई भी प्लांट हो चाहे कोई भी एनिमल हो, कहीं भी रहता है, उसकी कोई भी सराउंडिंग हो सकती है, एक्वेटिक हो सकता है, वो टेरेस्ट्रियल हो सकता है, वो एरियल हो सकता है, अर्बोरियल हो सकता है, कहीं भी वो रह सकता है, लेकिन उसका हैबिटेट क्या होगा, जहां पर वो लिव कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, तो सराउंडिंग्स किसी भी, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो क्या कहलाता है, उसका हैबिटेट। उसके बाद में देखिए बेटा, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, कोई भी स्पेसिफिक फीचर है ऑफ एंड हैबिट्स विच इनेबल द ऑर्गेनिज्म या एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। कोई भी स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं या हैबिट्स कह सकते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को या एनिमल को वहां पर रहने के लिए एबल बनाता है, दीज आर नोन एज अडेप्टेशंस। उनको अपन अडेप्टेशंस कहते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं हैबिटेट की, तो बात करते हैं अपन सी वाटर, है ना, सी वाटर है ना, ओशन का या सी वाटर, वो क्या होता है बेटा, थोड़ा सॉल्टी होता है, स्लिमी कह सकते हैं, है ना, स्लाइमी स्लिमी। तो स्लाइमी क्या होता है, जहां पर सॉल्ट्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो जो एक्वेटिक वाटर होता है उसमें सॉल्ट्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जैसे कि बेटा कोई भी एनिमल है ना, जैसे कि वो कहाँ रहता है, अब सी वाटर में तो वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो डिजोल्व है ना, ऑक्सीजन डिजोल्व, उसी को वो क्या करते हैं बेटा, पानी में घुली हुई रहती है, जो ऑक्सीजन होती है ना वो वाटर में डिजोल्व होती है, उसको वो रेस्पायर करते हैं, है ना। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे सॉल्ट्स होते हैं वाटर में, और उसके अलावा डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, वो उसको रेस्पायर करते हैं। ये जो हैबिटेट है, एक्वेटिक हैबिटेट, उसकी स्पेसिफिसिटी है या कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा जैसे कि लैंड है, टेरेस्ट्रियल है ना, लैंड कह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी अपन बात करते हैं डेजर्ट की। अब डेजर्ट क्या होता है बेटा, जहां लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट होती है, बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर वहां पर अवेलेबल होता है, डेजर्ट, है ना। और क्या होता है भाई, एक तो कह सकते हैं अपन लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बहुत कम क्वांटिटी में वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है, या कह सकते हैं अपन दीज आर द इट इज द वेरी हॉट एट डे टाइम। डेजर्ट जो होता है वो दिन में, जो डे टाइम होता है, सन टाइम होता है, बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और अगर अपन डे टाइम की बात कर रहे हैं तो हॉट, और जो नाइट टाइम आता है, एट द नाइट दीज आर द वेरी कोल्ड। और नाइट टाइम में जो डेजर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही ठंडे हो जाते हैं। तो ये क्या है बेटा, अडेप्टेशंस हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स ही वहाँ रह सकते हैं जो ये टॉलरेट कर सकते हैं। अगर वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे तो एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वहाँ से हट जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, दे वुड डाई, अगर वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने जैसे लैंड है, लैंड पे अपन ने टेरेस्ट्रियल पढ़ा, टेरेस्ट्रियल में भी डेजर्ट पढ़ा। तो डेजर्ट जो है वहाँ पर लेस अवेलेबिलिटी होती है वाटर की। जो डेजर्ट होते हैं वो दिन के समय, एट ए डे टाइम दीज आर द वेरी हॉट, दिन में बहुत ज़्यादा वो गर्म हो जाते हैं। और जो नाइट टाइम आती है, दीज आर द वेरी कोल्ड एट द नाइट टाइम। और जो डेजर्ट होते हैं वो रात में बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो ये कुछ हैबिटेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द सराउंडिंग्स, है ना, ये पढ़ेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।